Welcome come to English spoken classes with Singh sir. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्पोकन क्लासेस विद सिंह सर। तो आज का हमारा टॉपिक है लेट। आज हम लोग लेट के बारे में पढ़ेंगे कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट मीन्स होता है करने देना। लेट वाले वाक्यों में सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करने देता है। अगर मैं कहूँ राम मुझे खेलने देता है, राम मुझे खेलने देता है, तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, पर वो खेलने का काम खुद नहीं कर रहा है बल्कि मुझे करने दे रहा है। अगर मैं कहूँ अंजलि अविरत को पढ़ने देती है, तो यहाँ पर अंजलि सब्जेक्ट है, पर अंजलि पढ़ने का काम खुद नहीं कर रही है बल्कि करने दे रही है अविरत को। अब आप समझ गए होंगे कि ये बात साफ है कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करने देता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि करने देना भी खुद एक क्रिया है और इस क्रिया को लेट कहते हैं। इस क्रिया यानी कि लेट की 3 फॉर्म्स होती है। लेट 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 यानी कि लेट की 3 फॉर्म्स सेम होती है। लेट लेट लेट। अगर मैं कहूँ तुम राम को जाने देते हो, तुम राम को जाने देते हो, तो इसका मतलब हुआ कि तुम राम को एक काम करने देते हो और काम है जाना। इन वाक्यों में जो भी काम करने दिया जाता है, चाहे वो खेलने का हो, पढ़ने का हो या कोई काम, वो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है और लेट का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह किया जाता है। यानी कि जो लेट का प्रयोग हम लोग उस वाक्य में करेंगे वो एक मेन वर्ब के रूप में उसको प्रयोग हम लोग करेंगे। एक बात और समझे, अगर मैं कहूँ राम जाता है, राम जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है राम और क्रिया है जाना। पर अगर मैं कहूँ राम जाने देता है, राम जाने देता है, तो यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं। प्रथम है क्रिया है करने देना। फर्स्ट जो वर्ब है वो है करने देना और सेकंड जो वर्ब है, सेकंड जो क्रिया है वो है जाना। तो प्रथम क्रिया यानी करने देना तो मुख्य क्रिया है, यानी करने देना जो है वो है मेन वर्ब की तरह हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन दूसरी क्रिया जाना, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं तुम्हें सोने देता हूँ, मैं तुम्हें सोने देता हूँ। तो यहाँ पर प्रमुख क्रिया सोना नहीं बल्कि करने देना है, यानी कि उसे परमिशन दे रहे हैं सोने की कि मैं तुम्हें सोने देता हूँ। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब होगी वो होगी करने देना और सेकंड वर्ब जो होगी वो होगी सोना। और ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चूँकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, तो इसके जो रूल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में ए से ईएस लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, आई लेट यू स्लीप, आई लेट यू स्लीप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम मुझे सोने देता है, राम मुझे सोने देता है। तो यहाँ पर भी प्रमुख क्रिया सोना नहीं है बल्कि करने देना है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसके भी रूल्स वही रहेंगे, सब्जेक्ट पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है राम और वर्ब है करने देना यानी कि लेट। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से होगा,
राम लेट्स मी स्लीप, राम लेट्स मी स्लीप। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, ईट या कोई नेम हो तो उसकी वर्ब में हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पर नेम है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हम लोगों ने इसकी वर्ब में लेट के साथ एस का प्रयोग किया है। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से होगा, राम लेट्स मी स्लीप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पापा ने मुझे जाने दिया, पापा ने मुझे जाने दिया। तो यहाँ पर प्रमुख क्रिया जाना नहीं है बल्कि करने देना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा पापा यानी कि डैड, और वर्ब है करने देना। और ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, डैड लेट मी गो। चूँकि लेट की सेकेंड फॉर्म भी लेट ही होती है तो हम लोगों ने यहाँ पर लेट को लेट ही लिखा है। डैड लेट मी गो, पापा ने मुझे जाने दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं तुम्हें किताब पढ़ने दूंगा, मैं तुम्हें किताब पढ़ने दूंगा। यहाँ पर प्रमुख क्रिया पढ़ना नहीं बल्कि करने देना है। चूँकि यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर सब्जेक्ट है आई यानी कि मैं, वर्ब है करने देना यानी कि लेट। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से होगा, आई विल लेट यू रीड द बुक, आई विल लेट यू रीड द बुक। आइए और कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि राम जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है राम और टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट हो जाएगा राम और मेन वर्ब है यहाँ पर जाना यानी कि गो। तो इसका सेंटेंस इस तरह से होगा, राम गोज। लेकिन सेंटेंस अगर इस तरह से होता, राम जाने देता है, राम जाने देता है। क्योंकि यह भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पर सब्जेक्ट है राम और मेन वर्ब यहाँ पर होगी लेट। मेन वर्ब रहेगी, फर्स्ट जो मेन वर्ब रहेगी वो लेट और सेकंड जो वर्ब रहेगी वो रहेगी गो। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से होगा, राम लेट्स गो, राम लेट्स गो। नेक्स्ट है, राम मुझे जाने देता है, राम मुझे जाने देता है। तो राम लेट्स मी गो, राम लेट्स मी गो। नेक्स्ट है, राम ने तुम्हें जाने दिया, राम ने तुम्हें जाने दिया। चूँकि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, सब्जेक्ट है राम और मेन वर्ब जो है वो है लेट और सेकेंड जो वर्ब है वो है गो। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा, राम लेट यू गो, राम ने तुम्हें जाने दिया, राम लेट यू गो। नेक्स्ट, राम नहीं जा रहा है, राम नहीं जा रहा है। क्योंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और उसकी वर्ब में हम लोग आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो तो राम है और मेन वर्ब है गो। तो सेंटेंस इस तरह से होगा, राम इज़ नॉट गोइंग, राम नहीं जा रहा है, राम इज़ नॉट गोइंग। लेकिन अगर सेंटेंस होता, राम नहीं जाने दे रहा है, राम नहीं जाने दे रहा है, तो इस तरह से होगा हमारा, राम इज़ नॉट लेटिंग गो, राम इज़ नॉट लेटिंग गो। चूँकि यहाँ पर हमारी मेन वर्ब रहेगी लेट और लेट में हम लोग आईएनजी का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा लेटिंग, राम इज़ नॉट लेटिंग गो। नेक्स्ट है, मैंने किताब ली, मैंने किताब ली। तो यह एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हम लोग करते हैं। तो लेने को हम बोलते हैं टेक
अब चूँकि टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक, तो हम लोग टुक का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो आई टुक द बुक, मैंने किताब ली, आई टुक द बुक। लेकिन सेंटेंस होता मैंने किताब लेने दी, मैंने किताब लेने दी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो हो जाएगा आई, लेकिन जो मेन वर्ब रहेगी वो रहेगी लेट, और सेकेंड वर्ब जो रहेगी वो रहेगी टेक। तो सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा आई लेट टेक द बुक, आई लेट टेक द बुक। नेक्स्ट, मैंने राम को किताब लेने दी, मैंने राम को किताब लेने दी। तो यहाँ पर चूँकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो इसमें भी सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट होगा आई, मेन वर्ब रहेगी इसमें लेट, और सेकेंड वर्ब रहेगी टेक। सेंटेंस इस तरह से होगा आई लेट राम टेक द बुक, आई लेट राम टेक द बुक। नेक्स्ट है मैं राम से मिलूँगा, मैं राम से मिलूँगा। तो यह सेंटेंस हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग विल का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई विल मीट राम, आई विल मीट राम, मैं राम से मिलूँगा। लेकिन सेंटेंस होता मैं राम से मिलने दूंगा, मैं राम से मिलने दूंगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो आई, लेकिन यहाँ पर वेन वर्ब जो रहेगी वो हो गई लेट, और सेकंड जो वर्ब रहेगी वो होगी मीट। सेंटेंस होगा आई विल लेट मीट राम, आई विल लेट मीट राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं तुम्हें राम से मिलने दूंगा, मैं तुम्हें राम से मिलने दूंगा। तो ये सेंटेंस होगा हमारा आई विल लेट यू मीट राम, आई विल लेट यू मीट राम, मैं तुम्हें राम से मिलने दूंगा। नेक्स्ट है क्या तुम मुझे जाने दोगे, क्या तुम मुझे जाने दोगे। यह भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है, और चूंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस इस तरह से होगा हमारा विल यू लेट मी गो, विल यू लेट मी गो। नेक्स्ट है मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो इसके लिए सेंटेंस होता है आई कैन गो, आई कैन गो। मैं जाने दे सकता हूँ, मैं जाने दे सकता हूँ। तो इसके लिए होगा आई कैन लेट गो, आई कैन लेट गो। नेक्स्ट है मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। तो आई कैन लेट यू गो, आई कैन लेट यू गो। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखना है कि लेट वाले वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है वो काम को करता नहीं है बल्कि दूसरों को करने देता है। तो वहाँ पर हम लोग लेट का प्रयोग एक मेन वर्ब के रूप में करते हैं, और उस सेंटेंस के अंदर जो भी सेंटेंस होता है उसमें टेंस के अनुसार, टेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को वहाँ पर रूल्स का फॉलो उसमें करना है। यानी कि सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है तो सेकेंड फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है तो फर्स्ट फॉर्म का, और अगर एस लगाना है, आईएनजी लगाना है तो उसमें हम लोग लेट के अंदर ही वो चीज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।